हाय ऑल, वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? हाउ यू गाइज डूइंग? आई होप आप सब ठीक हो। सुनो ना, एक बहुत जरूरी अपडेट आई है एनटीए की तरफ से सीयूईटी को लेके। सारे बच्चे जो अपनी 12th क्लास में है अभी, और वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, डेट इज चूजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ देयर लाइफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज ऑफ देयर लाइफ, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो उन लोगों के लिए अपडेट है कि एनटीए ने सीयूईटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकाले हैं एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूं और आपको समझाऊं कि वो क्या है। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। लेट मी नो इफ माई स्क्रीन इज विजिबल। आई गेस इट इज ओके। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। मेरी बात सुनो, क्या होने वाला है, क्या अपडेट आया है, तो देखो मेरी तरफ से। ओके, सी एनटीए ने इशू की है न्यू एडवाइजरी सीयूईटी यूजी 2026 के लिए। जो बच्चे इसका कब से वेट कर रहे थे, सीयूईटी एक सेंट्रल एग्जामिनेशन टेस्ट करवाता है जो एनटीए द्वारा करवाया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको मत भूलना, ये आने वाली लाइफ में बहुत काम आने वाली है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी प्रोफाइल को लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना, यूजीसी नेट को लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना, एनटीए को पिन कर लेना, क्योंकि एनटीए जब भी कोई नया नोटिफिकेशन निकालेगा तो आपके पास वो अपडेट आना चाहिए। सी, एक बार होता है कि हमें पता था और हम नहीं कर पाए, दैट इज योर चॉइस कि आपको पता था आप नहीं कर पाए। दूसरी बात होती है भैया करना चाहते थे मिस हो गया, और उसका रिग्रेशन लाइफ टाइम रहता है कि फॉर्म मिस हो गए हैं, कुछ चीज ऐसी थी, कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे जो हमारे पास रेडी नहीं थे, इसलिए हम टाइम पे फॉर्म फिल नहीं कर पाए। डू नॉट डू दिस मिस्टेक, डू नॉट डू दिस मिस्टेक, आई एम रिपीटिंग। ओके, तो एनटीए ने कुछ एडवाइजरी निकाली है, हम देखेंगे। एग्जाम फॉर सीयूईटी यूजी अंडर ग्रेजुएशन 2026 is scheduled to be held in May 2026। डेट नहीं आई है, डेट इज नॉट रिलीज्ड येट, बट आपको मंथ कंफर्म कर दिया है कि मई 2026 में होने वाला है। व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो वी आर सिटिंग इन 9th of December। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कभी भी आ सकता है, तो आई वुड नॉट काउंट मई। 4 महीने आपके पास बचे हैं। ये 4 महीने में आपको आपके बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है और सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर करना है, और दोनों में फोड़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो आपको देखो डेट आ गई है। अब मैं दूसरी बात आपको बताती हूँ, मतलब मंथ आपको बता दिया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं कि भैया डेट आगे बढ़ जाएगी, डेट चेंज हो जाएगी, मई में नहीं होने वाला है, जून में होगा, जुलाई में होगा। मत फंसना, बिल्कुल भी मत फंसना ये सब बातों में। जो तारीख आज आपके पास है, अगर मुझे बताओ आपकी शादी डिसाइड हो गई है 26 जनवरी की, शादी है 26 जनवरी की, तो तैयारी शुरू करोगे ना भाई, या सोचोगे अरे यार हो सकता है लेट हो जाए? नहीं होगी। जो आज तारीख है उस पर काम करना शुरू करो। बिल्कुल ऐसी वीडियोस में मत फंसना कि क्या लेट होने वाली है एग्जाम, क्या डिले होने वाली है। बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करना अपना। अब देखो कुछ की इंस्ट्रक्शन आए हैं एप्लीकेंट्स के लिए, मैं आपको वो इजी करके समझा रही हूँ। इसके बाद में आपको जो नोटिस आया है हमारी एनटीए का, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। ठीक है, तो की इंस्ट्रक्शंस क्या आए हैं, सबसे पहले तो आप ये देखो, कैंडिडेट्स मस्ट अपडेट देयर आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो वो कह रहे हैं कि अपडेट करा लो, अपडेट करा लो। इससे क्या मतलब है? 12th क्लास की मार्कशीट, जो पिछले साल बच्चे थे जिन्होंने ड्रॉप दिया है उनकी तो आ गई है। ठीक है, 12th क्लास की मार्कशीट जो इस साल अपीयर करने वाले हैं उनकी 12वीं की तो नहीं है, बाकी तुम्हारे पास तुम्हारी 10वीं की मार्कशीट है। हाँ है, और तुम्हारे पास तुम्हारा आधार कार्ड भी बना हुआ होगा। तो अपना आधार चेक करो कि उसमें 12th की तुम्हारी बर्थ डेट, 10th की, और आधार पर जो तुम्हारा बर्थ डेट है, पॉइंट नंबर ए इज योर बर्थ डेट, बर्थ डेट, और दूसरी तुम्हारी स्पेलिंग। प्लीज जाके चेक कर लेना, ये मजाक में मत लेना, इट्स अ लाइफ डिसीजन। व्हेन आई एम सेइंग आई मेंट इट। हर जगह यही चलेगा और फिर बाद में दिक्कत आएगी। अभी अपना आधार खोलो, अपनी स्पेलिंग चेक करो। जैसे मेरा नाम अगर सेजल है और आधार में मेरी स्पेलिंग ये है, सजल है, तो भाई मेरा नाम सेजल है, इट शुड बी ई। आई शुड गो एंड अपडेट इट। दूसरा आपका फोटो, तीसरा, सॉरी, ये 2 बात हो गई। तीसरा आपका फोटो जो है वो आधार कार्ड में बचपन में पापा ले गए होंगे, बहुत पुराना फोटो हो गया है, यू शुड गो
आई एम नॉट श्योर कि कहाँ अपडेट होता है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि पोस्ट ऑफिस में तो होता है। अपने आसपास के कोई पोस्ट ऑफिस में जाके यू कैन आस्क, और अपने आधार कार्ड पे अपना फोटो अपडेट जरूर करवा लेना, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यूडीआईडी कार्ड है, अगर आप पे एप्लीकेबल है तो, जैसे आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हो या ओपन कैटेगरी से आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इफ यू बिलोंग्स टू सम अदर कैटेगरीज दैट इज एससी, एसटी एंड ओबीसी एंड अदर सम categories, or if any category certificate like if you are specially abled, ऐसा कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लग रहा है, क्योंकि बेटा अभी आप छोटे हो, अभी तो आप CUET, आई एम अज्यूमिंग कि आपका पहला कोई एंट्रेंस दे रहे होंगे आप में से बहुत सारे बच्चे, तो आपको नहीं पता होगा कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है या नहीं। दैट्स व्हाई आई एम फोर्सिंग यू गाइज टू चेक इट टुडे और चेक इट एज सून एज पॉसिबल कि आप पे अगर कोई कैटेगरी अप्लाइड है तो आपके पास वो कार्ड बना होना चाहिए, ताकि आप एनटीए को सबमिट करो। एनटीए कॉशन देयर डिस्क्रिपेंसीज ऑफ मिसिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मे इम्पैक्ट एलिजिबिलिटी और कॉज डिले, सो एंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर एक्यूरेट। एनटीए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करो, क्योंकि अगर एंड मोमेंट पे कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो एनटीए इज नॉट लाइबल, यू आर गोइंग टू लाइबल। इसलिए उन्होंने 5 महीने पहले ही आपको बता दिया है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, आज आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, रेडी करना है। ओके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको आज रेडी करने हैं, तो मैंने आपको बता दिया। आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में आपकी 10th की मार्कशीट या आपके पास 12th की आ गई है तो उसके साथ अपनी बर्थ डेट, अपनी डीओबी मतलब अपनी डीओबी चेक करो, अपनी स्पेलिंग चेक करो और अपना फोटो भी अपडेट करा लो। दूसरा, आपके पास 12th क्लास का एडमिट कार्ड, अभी एग्जाम नहीं हुई है, जब एग्जाम होगी तब आपके पास 12th क्लास का एडमिट कार्ड आ जाएगा। वो एडमिट कार्ड आपके पास हैंडी होना चाहिए, रगड़ मगड़ के एग्जाम के लास्ट डे उसकी बॉल बना के मत खेल लेना, अवेयर के रखना। 12वीं की मार्कशीट आ गई है, बहुत बढ़िया, नहीं आई है तो 10वीं की तो रखी है। फोटो 10 to 200 KB करके रख लेना, अभी करके रख लेना, क्योंकि बाद में आप ढूंढते बैठते हो और आपसे होता नहीं है, तो करके बैठना। और अगर नहीं हो रहा है अभी भी तो अपने पास में आसपास जो भी साइबर वाले भैया हैं उनके पास जाके करवा लेना। सिग्नेचर होना चाहिए 4 to 30 KB का, ये भी रेडी रखना। कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, या आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है विच सिग्निफाइज योर स्पेशल एबिलिटीज तो आप वो रखना। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, भैया मैं इसको स्टार कर रही हूँ, आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा का फोन यूज करते हैं, नो डाउट, वेरी प्राउड। मोबाइल नंबर ऐसा रखना जिसपे ओटीपी आ सके, क्या आ सके, ओटीपी, और ईमेल आईडी भी हैंडी रखना जिसपे ओटीपी आ सके, ठीक है। और एक और बात, अगर आपके पास आपका मोबाइल नंबर है तो मेक श्योर कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक हो, ठीक है, ताकि जब आधार का ओटीपी आए तो वो किसी गलत नंबर पे ना जाए, वरना पापा को फोन करना पड़ता है, पापा मेरे आधार का ओटीपी आया है दे दो। आई होप ये सब चीजें मैं आपको समझा पाई हूं और आप समझ भी पाए हो कि आपको क्या करना है। दिस इज नॉट समथिंग जो आप मिस करो, ठीक है। सो इट्स बेटर कि मैं आपको पहले से एडवांस में ये चीजें बता दूं, ठीक है। तो अब देखो क्या एडवाइजरी आई है, हम एनटीए की पहले वो पढ़ लेते हैं। तो 4 दिसंबर 2025 को एनटीए ने ये नोटिस निकाला है, ठीक है। 4 दिसंबर 2025 का ये नोटिस है, एक एडवाइजरी और इंस्ट्रक्शन निकाला है ताकि अपना आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने से पहले आप सब ये हैंडी रखो। द एनटीए विल कंडक्टिंग CUET 2026 इन May 2026. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET 2026 विल बी एप्लीकेबल ऑन एनटीए वेबसाइट। इस वेबसाइट को ध्यान रखना, यहीं पर आपके फॉर्म आएंगे। टू स्ट्रीमलाइन मतलब प्रोसेस आराम से करने के लिए सारे एलिजिबल एस्पिरेंट से विनती की जाती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा लें एडवांस में, ताकि वो CUET में जब एप्लीकेशन फॉर्म आए तब वो डिले ना हो। आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड बट करेक्ट नेम, करेक्ट डीओबी और 10th सर्टिफिकेट, लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए, पापा का नाम, पापा की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। यूडीआईडी कार्ड फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, अप्रूव्ड और रिन्यूड होना चाहिए।
कुछ डिसेबिलिटी कार्ड्स रिन्यू करवाने पड़ते हैं, वो चेक कर लेना आपका। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप इन सारी में से कोई एक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 4 बार बोल रही हूं, लिख लो, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल। बच्चे ना स्टेट गवर्नमेंट का लेके घूमते हैं, विच इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। लास्ट मोमेंट मेरे पास मत बोलना अब क्या करना है, अब क्या करना है। मैं अभी बता रही हूँ कि इट शुड बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एस्पायरेंट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट एनटीए वेबसाइट, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बोला है, पिन कर लो एनटीए की वेबसाइट को, ताकि जो भी फर्दर अपडेट, इंस्ट्रक्शन और नोटिस आए वो सबसे पहले आपके पास आए। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है नोटिस। कुछ भी अगर डाउट रहे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट करो, मुझसे पूछो एंड आई विल गिव यू अ रिप्लाई। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ाई शुरू करो, नहीं है टाइम, ठीक है। बाय बाय।